राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 1। पौष मास महात्म्य में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक महीने के महत्व को भली प्रकार से दर्शाया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में 12 मास व्रत पर्व त्योहारों से युक्त हैं। आइए जानते हैं पौष मास के महात्म्य को। पौष मास में धनु संक्रांति होती है, इसलिए इस मास में भगवत पूजन का विशेष महत्व होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि पौष कृष्ण अष्टमी को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वरूपा द्वादशी का व्रत होता है। यदि इसमें पुष्य नक्षत्र का योग हो तो विशेष फलदायी होता है। इस व्रत का गुजरात प्रांत में विशेष रूप से प्रचलन है। सौंदर्य, सुख, संतान और सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि पौष शुक्ल द्वितीया को आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गायों के सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके सूर्यास्त के बाद द्वितीय तिथि के चंद्रमा का गंध आदि से पूजन करते हैं। जब तक चंद्रमा अस्त ना हो तब तक गुड़, दही, खीर, नमक आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके केवल छाछ पीकर जमीन पर शयन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष वाली द्वितीया को चंद्र पूजन करके 12वें महीने माघ शीर्ष में इक्षुरस से भरा घड़ा यथाशक्ति सोना और वस्त्र ब्राह्मण को देकर उन्हें भोजन कराने से लोगों की निवृत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के उद्देश्य से हवन करके गोदान करने से वर्ष पर्यंत सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेतु ने इस व्रत के अनुष्ठान से सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया था। पौष शुक्ल त्रयोदशी को भगवान के पूजन तथा घृतदान का विशेष महत्व है। माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है। पूजन के अनंतर ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा दान का विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान सभी वैभव तथा दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। पौष मास के रविवार को व्रत करके भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य दान किया जाता है तथा एक समय नमक रहित भोजन किया जाता है। इस प्रकार यह पौष मास का पावन महात्म्य है। पौष मास में परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। प्यारे भक्तों, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए जो इस प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।